नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कभी-कभी ऐसे विषय हमारे सामने आ जाते हैं जिसके ऊपर बातचीत करना जरूरी हो जाता है। कल मैंने एक प्रोग्राम के अंदर किसी की कही हुई एक बात कही थी। एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक बात कही थी, हम जिंदगी में हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो हम करते हैं, और हम जिंदगी में हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो हम नहीं करते हैं। इन दोनों में अंतर है। कभी कभी करना भी गुनाह हो जाता है और कभी कभी वो ना करना भी गुनाह हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में जब भारत का आम आदमी त्रस्त है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, कोरोना काल से निकल कर आया है, और उसके बाद सरकार अपने खजाने भरने में लगी हुई है और इस बात पे वाहवाही लूटती है कि देखो कैसे हमारा एवरेज 1 लाख करोड़ से बढ़कर पर मंथ का 1.6 लाख करोड़ पे आ गया जीएसटी का। लेकिन उसने उन लोगों के आंसू नहीं देखे जिनकी जेब में से एक्स्ट्रा पैसे चले गए। उन लोगों की व्यथा नहीं देखी जो बेचारे रातों को रोते हैं और सुबह मजबूरी में जब सरकार को पैसे देते हैं किसी एक सेवा के, तो भूल जाते हैं कि उसमें सरकार भी 18% का टैक्स लेके चली गई है। यानी कि आपके आंसुओं पर भी सरकार ने 18% का टैक्स लगाया हुआ है। विषय गंभीर है। एक छोटी सी पीपीटी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं अपने क्या कहते हैं कि विद्वान दोस्त का परिचय करवा दूं। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा दर्शक मित्रों, हमारे इस विद्वान दोस्त को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान और बाहर ये जहां चले जाते हैं वहां इनको सलाम होते हैं। ये ट्रेन पे जाएं, ये बस में जाएं, ये हवाई जहाज में जाएं, ये मार्केट में जाएं, लोग इस चेहरे को दूर से पहचान लेते हैं। यानी कि अगर एक चेहरा शाहरुख खान है तो एक चेहरा अशोक वानखेड़े भी है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो विषय यह है कि कैसे हम भारतीयों को प्रतिदिन प्राइवेट मोनोपोली के द्वारा भी लूटा जा रहा है और सरकारी मोनोपोली के द्वारा भी लूटा जा रहा है। चलिए एक जायजा लेते हैं छोटी सी पीपीटी का, फिर चलते हैं अशोक जी के पास अपना प्रश्न लेके। द इकोनॉमिक कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं। पहली पीपीटी आपके सामने स्लाइड आती है। पिछले 1 साल में हमारे हवाई जहाजों के किराए 2 से 3 गुना बढ़ गए। आज हालात ये हो गए हैं कि 5,000 का टिकट 15,000 20,000 का हो गया है। मुंबई दिल्ली से अगर मैं बैंकॉक का टिकट खरीदूं सस्ता पड़ता है, लेकिन मुंबई से त्रिवेंद्रम जाना चाहूं तो टिकट महंगा पड़ता है दोस्तों, और उसमें सरकार जीएसटी लेके चली जाती है मुझसे, यानी कि बढ़े हुए फेयर के ऊपर। उसके बाद रेलवे के डायनामिक और सर्ज फेयर्स। सर, अभी हमारे एक मेहमान बोल रहे थे कि अगर मैं सपोज करूं कि थोड़े दिन पहले एक तेजस का टिकट बुक कराऊं तो इतने का पड़ता है, और अगर मैं 2 दिन पहले कराऊं तो वही 1200 का टिकट 1600 का हो जाता है। यानी कि मेरी सीट भी वही है, यात्रा भी वही है, उसमें खाना भी वही है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज्यादा पैसे दे रहा हूं। यानी कि सरकार को ज्यादा जीएसटी भी मिल रहा है। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट, जो मेरा बिल होता था एक मंथ, एक साल का जो मैं पेमेंट करता था, अब वो 1.5 से 2 गुना हो गया 2 साल के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी सरकार लेती है। देती कुछ नहीं हेल्थ में, लेकिन लेती है। इसको मेरे एक विद्वान दोस्त है, उन्होंने एक दिन टीवी पे कहा था, दिस इज कॉल्ड ब्लड मनी। जैसे ब्लड डायमंड होते हैं ना वेनेजुएला के, वो कहते हैं ये ब्लड मनी है कि आपने दिया तो कुछ नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% लेके चले जाते हैं। दिस इज स्क्वीजिंग द पीपल एंड देयर ब्लड। व्हीकल इंश्योरेंस, जो पहले 10,000 में इंश्योरेंस होता था अब 20 में होता है, 18% जीएसटी अब। होटल, जो आपको 2,000 का होटल पहले मिलता था वो 5,000 का मिलता है, 5,000 का होटल अब 10 में मिलता है, और 10,000 का होटल अब जो 5 स्टार 4 स्टार में तो कोई लिमिट ही नहीं है, 20,000 30,000 40,000 के रूम हो गए हैं। सबके ऊपर 18%। कमरा वही है, सोच लीजिएगा, बस उस पर जीएसटी ज्यादा है। टोल टैक्स 50,000 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अब 2-3 साल में टारगेट क्या है? 1.5 लाख करोड़ का, गडकरी साहब का। एयरपोर्ट की पार्किंग को एक बार आधे घंटे को गाड़ी पार्क कर दी, 500 का नोट गया। और तो और टिकट खरीदो, उसमें लिखा रहता है एयरपोर्ट का सर्विस फी। एयरपोर्ट किसके हैं? अडानी साहब के सारे। तो उनको हर एयरपोर्ट पे 800 1000 1200 की टिकट के अंदर सर्विस फी चाहिए ताकि आपको चमकता हुआ एयरपोर्ट मिल सके।
बच्चों के स्कूल बस के फेयर बढ़ गए, वहां भी जीएसटी मिल गया। डॉक्टर की फीस बढ़ गई। और देखिए, कोई कॉमोडिटी ऐसी नहीं बची जिसकी कीमत नहीं बढ़ी। मिल्क प्राइसेस 40 रुपए के 60 रुपए हो गए 15 महीने में। होम रेंटल्स हम सोचते नहीं कभी, पिछले 2 साल के अंदर 2 से 3 गुना प्राइसेस। वो मकान जो 20-25 हजार में मिलता था 2 साल पहले, आज वही 50-60 हजार का। आप जो मर्जी शहर में चले जाइए। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस मुंबई में 30% इंक्रीज हुए, पूरे इंडिया में। क्लोथिंग हो, शूज हो, फर्नीचर हो, मोबाइल हो, रिचार्ज हो मोबाइल का। आप सोच नहीं पाए कि 2 कंपनियां, जियो और एयरटेल, कंप्लीट मोनोपोली, जो मर्जी बढ़ा लो, हम क्या करेंगे, देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, रिटेल, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, लीगल, कंसल्टेंसी, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, आईटी, कंस्ट्रक्शन। और हम ये क्यों भूल जाते हैं, हमारे घर में रोज प्लम्बर्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, जो पहले 150 में काम करते थे, अब 200 में काम करते हैं, 300 में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वही चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की कीमत 1.5 से 3 गुना बढ़ गई। और फिर अगर जीएसटी 60% बढ़ गया, 1 लाख करोड़ से 1,60,000 करोड़, तो सरप्राइज क्या उसके अंदर? सर, सेवाओं के नाम पे तो एक ऐसी लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सकते से लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सर, ऐसी लूट तो कभी नहीं देखी मैंने सर। इस किस्म की लूट कभी नहीं देखी जो आज मेरे सामने है, और कोई इस पर चर्चा नहीं करता। मैंने कहा आज गुड्स को छोड़ के सेवाओं पे बात कर लेता हूं, एंड दे आर स्क्वीजिंग अस। आपकी टिप्पणी। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को धन्यवाद। दिनेश जी के शो पे आने के पहले मुझे तैयारी करनी होती है, क्योंकि मैं ऐसे सज्जन के सामने बैठा हूँ जो लब्बाजी नहीं करता। मैं दिन में 10 शो करता हूँ, घंटों लाइव रहता हूँ, लेकिन कई जगह तो मुझे पता है कि मुझे नींद से भी उठ के बिठा दो तो मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि विषय वही, राजनीति वही। लेकिन जब आप बिजनेस पे बात करते हो, वो जो मेरा एक विषय भी है मेरे दिल के नजदीक, तो मैं कई चीजें दिनेश जी से भी क्लेरिफिकेशन करता हूँ। वो उन्होंने मुझे शाहरुख खान कहा है, लेकिन शाहरुख खान भी इसलिए शाहरुख खान हो गए कि अच्छे डायरेक्टर उनके पीछे थे। तो दिनेश जी की वजह से ही हमारे जैसे लोग हैं। तो मुझे कोई गुमान नहीं, आप लोगों का प्यार है। लेकिन दिनेश जी ने जो बात कही है जीएसटी की, उसमें 2-3 कंपोनेंट मैं देखना चाहता हूं कि सरकार ने लगातार, मतलब 2014 के बाद से मैं जो स्थितियां देख रहा हूं, सरकार के पास कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है खर्चे का, कुछ क्राइटेरिया नहीं है क्या करना है। जहां पैसा चाहिए वहां सरकार टैक्स लगाते जा रही है। अब आप सांस ले रहे हो, आपको लगता है कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस पे टैक्स नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनडायरेक्टली आप इस जो सांस ले रहे हैं इस पे भी टैक्स दे रहे हैं। अभी जो पूरा पीपीटी आपके सामने आया, उससे आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले ही टैक्स देते हैं। यहाँ पे जो भिखारी है, जो मंदिर के सामने भीख मांगता है, वो भी इस देश को टैक्स देता है, और दबा के टैक्स देता है। क्योंकि वो भिखारी घर से निकलता है तो कहीं तो बस से बैठता होगा, वो बस का टिकट लेता है, उस पर टैक्स लगता है। वो लोकल में बैठता होगा, उस पर टैक्स लगता है। भिखारी खाने के लिए कुछ लेता होगा, उस पर टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर इस देश के भिखारी को भी ये सरकार रोक नहीं पा रही है अपने उगाई से। सरकार पेट्रोलियम से टैक्स बढ़ा रही है, सरकार इंपोर्ट पे टैक्स लेती है। जीएसटी का जो खेल है वो इतना हास्यास्पद है। जब जीएसटी के आंकड़े हो गए, अभी जो पिछला जीएसटी आया है जो 1,57,097 करोड़ रुपए का जीएसटी है, और सरकार ने कहा कि 12% पिछले साल के तुलना में मई महीने के हम 12% ज्यादा है। सरकार हमेशा वो आंकड़े पेश करती है जिसमें सरकार को लगता है कि उनकी वाही वाही हो गई। लेकिन मैंने बोला 1 साल पहले क्यों जाए, हम थोड़ा 1 महीना पहले जाए। अप्रैल के जब मैंने आंकड़े देखे तो अप्रैल का जीएसटी का आंकड़ा 1,87,035 करोड़ था। इसका मतलब अप्रैल और मई में 30,000 करोड़ का कलेक्शन नीचे हुआ है सरकार का। लेकिन सरकार जीएसटी ज्यादा हो गया है, इसलिए देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ताकतवर है। सरकार के इंडिकेशन है कि जीएसटी ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब टर्नओवर बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है। अब देश में किसी चीज की कमी नहीं। 1.5 लाख करोड़ के ऊपर लगातार यदि जीएसटी 12 महीने से आपका कलेक्ट हो रहा है
तो अब देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पे आ गई है और हम 3 ट्रिलियन होने जा रहे हैं। 3 ट्रिलियन है, हम 5 ट्रिलियन होने जा रहे हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम विश्वगुरु है। और लोग ये सोचते हैं कि ये तमाम चीजें जब सही चल रही हैं, जब अर्थशास्त्री ये कहते हैं, जब आंकड़े परोसे जाते हैं, फिर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? एक सामान्य इंसान, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? हर जगह मुझे हर महीने मेरा डिफिसिट क्यों बढ़ रहा है? हर महीने मेरी उधारी क्यों बढ़ रही है? हर महीने मेरा क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट मुझे करना है, मैं इंस्टॉलमेंट पे क्यों जा रहा हूं? मैं गोल्ड लोन क्यों ले रहा हूं? गोल्ड लोन लेने वाले की तादाद बढ़ रही है, पर्सनल लोन लेने वाले की तादाद बढ़ रही है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की तादाद बढ़ रही है। यदि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यदि भाग करें तो डेबिट कार्ड का यूज कम हुआ है, इसका मतलब लोगों के पास बैंकों में पैसा नहीं है। और क्रेडिट कार्ड का यूज बढ़ रहा है, लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग उधारी पे जी रहे हैं। उधारी पे क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है, इनकम कम हुई और आपके खर्चे बढ़े हैं। खा वही रहे हैं, पहन वही रहे हैं, घूम उसी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके आसपास कोई बदलाव नहीं है। वही 2022 की जिंदगी 2023 में आप जी रहे हैं, वही रोड है, वही गड्ढे हैं, वही सब कुछ है। फिर प्रॉब्लम क्या है? टेलीविजन तो वही है, लेकिन टेलीविजन का डिस्चार्ज करने जाओगे तो जो पिछले साल आप डिस्चार्ज कर रहे थे, इस साल जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें पैसा बढ़ गया है। आप जो अनाज लाते हैं, तेल वही है, तेल की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन टैक्स बढ़ा है, तो आपका इनकम, आपका आउटगोइंग ज्यादा है, आपकी तरफ से पैसा जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले ये बता दिया कि हम तुम्हारे माए बाप है, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है, तो हम आपको अच्छा कुछ देंगे, आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएंगे। लोग सोच रहे हैं कि सरकार, माए बाप के पास इतना आ रहा है, यदि मेरे पिता के पास इतना पैसा आ रहा है, वो तो परिवार पे खर्चा करेगा। लेकिन जब बच्चा पॉकेट में हाथ डालता है तो उसको पता पड़ता है कि मेरे पॉकेट, इधर का पॉकेट फटा है, इधर का पॉकेट फटा है, ऊपर के पॉकेट में छेद है। तो जो पिताजी ने पिछले महीने पैसे दिए थे मुझे 100 रुपए पॉकेट मनी के, वो पिताजी ही निकाल के ले गए। और अब पिताजी बोल रहे तुझे 150 रुपए दूंगा, चिंता मत कर। मैं इस बात से दुखी हूं कि मैं जो 100 रुपए दिए थे, उस 100 रुपए में मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं उस 100 रुपए को ढूंढ रहा हूं, मेरे गए कहां? पिताजी का पैसा ऐसा ही बढ़ रहा है, वो आप ही के पॉकेट से पैसा लेके आपको दे रहा है, और दे भी नहीं रहा है। ये जितना ले रहा है उतना दे रहा होता तो कई जगहों पे हमें फिर तकलीफ नहीं होती। यदि सर्विसेज से टैक्स आते हैं, जितने सर्विसेज गिनवाए अभी पीपीटी में, तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर इतना हेवी टैक्सेशन नहीं करना चाहिए था। आज के डेट में क्रूड की प्राइसेस पूरे विश्व में कम हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही है क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। तो जो पेट्रोल का टैक्स बढ़ता है वो आपको कई जगह मार करता है। जब आप टेम्पो, अभी आपने किसान की कहानियां सुनी होगी कि किसान अपना प्याज खेत में ही जला रहा है, गाड़ रहा है, फेंक रहा है, मंडी तक लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि जो टेम्पो का भाड़ा उसका 2000 रुपए था, वो अब 4500 रुपए हो गया है। और उसको मालूम है कि 4500 रुपए टेम्पो का भाड़ा दूंगा तो मुझे उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा, तो ये प्याज वहां ले जाके मुझे कुछ ही नहीं मिलना है, तो मैं ले भी क्यों जाऊं, क्यों तुलाई का खर्चा दूं, हमाली का खर्चा दूं। तो ये जो इनडायरेक्ट खर्चे बढ़े हैं, सरकार इनडायरेक्टली आपसे ले रही है, वो इतने ज्यादा ले रही है कि आपकी कमाई कम पड़ रही है। और ये खर्चे आपको ही नहीं है, ये खर्चे इंपोर्ट पे सेस लगता है। जो जीएसटी का पिछली बार, ये जीएसटी मुझे ही जिन्हें जिन्हें समझाया था, और मैं पूरे देश में बस इसको यही स्टैटिस्टिक लेके जाता हूँ। इस जीएसटी में भी दिनेश जी, जो मई महीने का जीएसटी कलेक्शन है, उसमें देखा जाए तो आईजीएसटी 81,363 है, जबकि आपका स्टेट जीएसटी 28,000 है और सीएसजीएसटी 35,000 है। मतलब डबल से भी ज्यादा आईजीएसटी है। और आईजीएसटी में मेजर कंपोनेंट इंपोर्ट पे आपकी ड्यूटीज है। आपकी जब इंपोर्ट में ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे, इंपोर्ट में सेस ज्यादा लगाएंगे, तो वो इंपोर्ट का जो रॉ मटेरियल है वो देश में प्रोडक्ट को महंगा करेगा। और महंगा करेगा तो क्योंकि आपके यहाँ टैक्सेशन प्राइसिंग पे है, पीस पे नहीं है। 100 रुपए के शर्ट पे 18 रुपए, मतलब 118 रुपए का शर्ट हो जाता है। वो एक पीस शर्ट पे 18 रुपए होता तो शायद 200 रुपए का शर्ट होता तो भी वो 218 का होता, लेकिन मेरा वो शर्ट 200 रुपए का होते से ही
उसकी कीमत 236 हो जाती है। प्राइस डबल तो टैक्स डबल, तो मैं दोहरी मार खाता हूं। और यही मार जब आपका इंपोर्ट पे ज्यादा ड्यूटी है, जब इंपोर्ट की हुई चीजें महंगी आई है, तो वो महंगी बिकेगी। जब भी चीज महंगी होगी, चाहे वो पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से हो, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस की वजह से हो, रोड खराब है इसलिए ट्रक वाला बोलता है मेरा टायर जल्दी खराब हो जाता है इसलिए मैं ज्यादा चार्ज लेता हूं, कोई भी कारण हो, जब वो महंगा होता है तो टैक्स भी महंगा होता है। सरकार भी बोलती है कि जब ट्रक वाला ज्यादा चार्ज कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं, जब होटल वाला ज्यादा तुमको समोसे के लिए चार्ज कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं। लेकिन माए बाप, होटल वाला समोसे पे इसलिए चार्ज कर रहा है कि उसका आलू महंगा आ रहा है, उसका तेल महंगा आ रहा है। वो जो मुझे आपको खाना दे रहा है होटल, जो समोसा मुझे आपको 50 रुपए का दे रहा था, उस 50 रुपए पे 9 रुपए आपने जोड़े हैं। आप वो 9 रुपए नहीं जोड़ते तो शायद वो 60 रुपए का समोसा मुझे 50 में आता, और 2-4 जगह कंसेशन कर देते तो शायद वो समोसा 30 रुपए में आता। तो कुल मिलाकर सरकार जब जब जीएसटी बढ़ता है सर, तब तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जब जीएसटी बढ़ता है मुझे लगता है मेरे शरीर से कोई खून उतार रहा है, और हर महीने जीएसटी बढ़ रहा है तो मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मेरे पॉकेट के छेद बड़े हो रहे हैं। जीएसटी बढ़ने के मायने मेरे खर्चे और बढ़ रहे हैं जी। और मेरी इनकम उतनी ही है, मेरी इनकम में बदलाव नहीं है। यदि मैं सरकारी कर्मचारी हूं तो डीए वीए वेरिएबल्स तो मिलते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है सरकार के स्टेटमेंट पे, मुझे कई बार दया आती है हमारे वित्त मंत्री पे। वो कहती है कि महंगाई कंट्रोल में है, नहीं कम हो गई है, और सेंट्रल एम्प्लॉयज का डीए महंगाई का बढ़ जाता है क्योंकि महंगाई हो गई है। तो जब डीए बढ़ाना होता है तो महंगाई होती है, और जब आम आदमी के लिए बोलना होता तो महंगाई नहीं होती। सरकार कम से कम दो स्टैंडर्ड एक ही जगह न करे, यही माए बाप को हाथ